नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी में दुविधाएं काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। एक तरफ हमारा नया फ्रेंड अमेरिका आज भारत को हर एक बात पर बुली कर रहा है, भारत के ऊपर सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहा है। भारत रिसेंट टाइम्स में चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाने का प्रयास किया। इनफैक्ट एस जयशंकर जी 5 साल के बाद चाइना गए और अब ये भी लगभग पक्की हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आखिरकार चाइना क्यों ही पीछे हटता? चाइना तो ऑलरेडी एक अनप्रेडिक्टेबल नेबर है और कौटिल्य ने कहा ही है, नेबर इज योर नेचुरल एनिमी। तो ऑब्वियसली चाइना जो है उसको भी पता है आज भारत की मजबूरी, बिकॉज आज जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में काफी चेंजेस आ रहे हैं, एक तरफ यूएस चाइना जो है, जो अभी तक भारत को लगा था कि यूएस जो है वो चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत को हर तरीके से मदद करेगा, और इसीलिए भारत के लिए ये एक तरीके का सेम मोमेंट है जब यूएस ने चाइना को सपोर्ट किया था पुराने कोल्ड वॉर में सोवियत को कंटेन करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी यूटर्न आई है और अब ये लगता है कि यूएस चाइना जो है वो मिलजुल कर रहने को तैयार हो चुके हैं, उनके बीच में एक बहुत ही प्यारा समझौता हो चुका है। बिकॉज यूएस का एग्रेशन शी जिनपिंग के अगेंस्ट ना आकर पूरा फोकस इंडिया के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज चाइना को भी समझ में आ चुका है कि भारत को यह लग रहा था कि अमेरिका जो है वो उसकी बहुत कुछ मदद करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए अब फ्रेंड्स चाइना भी भारत को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक तरफ हमारा नया फ्रेंड जिसके बारे में हमने सोचा कि वो काफी हद तक बैलेंस करने में मदद करेगा, क्वाड, इंडो पैसिफिक, लेकिन नाउ खुद यूएस जो है वो चाइना के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहा है। और अब चाइना को भी ये बात समझ में आ चुका है कि अब अमेरिका का जो सपोर्ट इंडिया को था वो शायद प्रोबेबली ना हो सके। रशिया खुद आज अपने यूक्रेन वॉर में इंगेज्ड है। तो अब फ्रेंड्स चाइना जो है वो प्रोबेबली भारत के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो हमेशा से करते आया है। फ्रेंड्स, हुआ क्या है देखिए कि चाइना ने वापस से भारत के सॉवरेनिटी को ही ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। ऑलरेडी आपको पता फ्रेंड्स, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना अपना चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रॉस करता है, जो कि ऑलरेडी भारत के लिए एक रेड लाइन को क्रॉस करने के बराबर था। लेकिन अब चाइना फ्रेंड्स खुद डायरेक्टली वापस से अक्साई चीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, जो वापस से भारत के सॉवरेनिटी को इंपैक्ट पहुंचेगा। बिकॉज अक्साई चीन जो है वो भारत के लद्दाख का एक अंदरूनी हिस्सा है जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि चाइना जो है वो जल्द ही कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने जा रहा है ऑफ अ रेलवे लाइन, जो जिनजियांग प्रोविंस, जो चाइना की मुस्लिम बहुमूल्य प्रोविंस है, उसको कनेक्ट करेगा वो तिब्बत से। और ये जो रेलवे लाइन है ये प्रोबेबली एलएसी के काफी क्लोज क्रॉस करेगा। और इनफैक्ट अगर आप सोर्स की बात माने तो सोर्स का ये भी कहना है कि वो अक्साई चिन को क्रॉस करते हुए जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो अक्साई चिन वाला एरिया है भारत का लद्दाख का ये अहम हिस्सा है। इसको चाइना ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में भारत से इलीगली छीन लिया है और तब से इसके ऊपर अपना जो प्रेजेंस है वो बनाकर रखा है। और अब फ्रेंड्स खबर ये आ रही है कि पहले तो पीओके से होके चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गया और अब एक रेलवे लाइन बनने जा रहा है जो भारत के अक्साई चिन वाले इलाके से क्रॉस करेगा, जो अगेन भारत के लिए एक बहुत बड़ा सॉवरेनिटी थ्रेट यहां पर चाइना से आते हुए नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो रेलवे लाइन है ये तिब्बत के लासा प्रोविंस से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से जाते हुए ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका अक्साई चिन वाला प्रोविंस है, जिसको ये क्रॉस करके जिनजियांग के हेतियान प्रोविंस में जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अगेन चाइना का उस समय भारत को प्रोवोक करने के बराबर है जब खुद चाइना भारत के साथ एक तरीके से शांति समझौता करना चाह रहा है। लेकिन चाइना वही है, एक तरफ बातचीत भी करता है और दूसरी तरफ उसको पता है कि भारत की मजबूरी क्या है और भारत को आज सही समय है कि और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सके। फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर चीजें चल रही हैं इसकी सबसे पहली शुरुआत माओ जेडोंग ने किया था, जिन्होंने 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी लाया था, जिसमें तिब्बत पाम है और ये 5 फिंगर्स हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना ही कहता है, अपने मैप में हमेशा क्लेम करता है। लद्दाख उसमें से इतना
एरिया तो 1962 के वॉर में छीन ही लिया, और भी एरिया के ऊपर अपना क्लेम जो है वो चाइना ठोकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि चाइना तो ऑब्वियसली अरुणाचल भी चाहता है हमसे, सिक्किम भी चाहता है, लद्दाख भी चाहता है, और इस बेसिस पे चाइना के साथ भारत की 3 सेक्टर्स में डिस्प्यूट है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ये रहा आपका ईस्टर्न सेक्टर। अगर मैं बात करूं कि सारा डिस्प्यूट्स अगर मैं देखूं, चाहे वो गलवान क्राइसिस हो या अब अक्साई चिन के थ्रू अपने प्रेजेंस को यहां पर और ज्यादा बनाना हो, तो आखिरकार क्यों चाइना जो है वो जानबूझकर अक्साई चिन में भारत को ज्यादा प्रोवोक करता है? बिकॉज अरुणाचल में केवल मैप निकालता है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वहां पे एस्केलेशन नहीं होता है। सिमिलरली सिक्किम में भी चीजें शांत पड़ी हैं, लेकिन ऐसा क्या है लद्दाख में तो सबसे ज्यादा चाइना को प्रॉब्लम भारत को देने का प्रयास करता है? उसका रीजन है फ्रेंड्स पैकेज डील। चाइना ने हमेशा से भारत को कहा है कि अगर आप बॉर्डर पे समझौता करना चाहते हो तो एक पैकेज डील मेरे साथ साइन कर लो। पैकेज डील का मतलब कि चाइना जो अपना क्लेम है यहां पर, चाइना का जो क्लेम है यहां पर और चाइना का जो क्लेम है यहां पर, वो सब चाइना छोड़ देगा एक शर्त पर, अगर ये पूरा लद्दाख वाला जो रीजन है ये भारत चाइना को दे दे। तो ये फ्रेंड्स चाइना जो है जिस तरीके का पैकेज डील भूटान को भी ऑफर दिया है कि डोकलाम मुझे दे दो, और जो भूटान का ईस्टर्न प्रोविंस और नॉर्थ है वो भूटान को चाइना दे देगा, तो सेम पैकेज डील फ्रेंड्स भारत ने चाइना ने भारत को भी दे रखा है। भारत ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज इसकी कोई सवाल ही नहीं है। अब लेकिन फ्रेंड्स ऐसा क्या है जिसके लेकर अक्साई चिन इतना सिग्निफिकेंट है? तो इसके बारे में जनरल जे सिंह जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो किसी भी तरीके के थ्रेट अपने स्ट्रेटेजिक आर्टरी में नहीं आने देगा, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है उसके लिए स्ट्रेटेजिकली, और वही स्ट्रेटेजिक आर्टरी में आता है अक्साई चिन, बिकॉज अक्साई चिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट पूरा लद्दाख प्रोविंस जो है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो अपने क्लेम को यहां पे और एस्टैब्लिश करना चाहता है। अगर मैं अक्साई चिन या लद्दाख की सिग्निफिकेंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो एक तो ऑब्वियसली इसका सिग्निफिकेंस है बिकॉज यहां पे काफी ज्यादा लिथियम के रिसोर्स पाए गए हैं लद्दाख वाले एरिया में। दूसरा यहां पे रीजन है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के लिए फर्दर यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। और थर्ड, चाइना जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि चाइना का यहां पे जो प्रोविंस है वो है जिनजियांग प्रोविंस, और जिनजियांग प्रोविंस को वो डेवलप करना चाहता है, जिसकी वजह से वो चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और फॉर एग्जांपल अभी ये रेलवे लाइंस बनाना चाह रहा है, बिकॉज जिनजियांग में मुस्लिम पीपल रहते हैं और उनके रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए चाइना जो है वो वहां पे डेवलपमेंट के लिए काफी चीज करना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए चाइना का इंटरेस्ट तो वैसे इन सभी एरियाज में है, बट सबसे ज्यादा फोकस यहां पर है। और अब इस रेलवे लाइन को बनाकर चाइना जो है वो अपने इस सॉवरेनिटी को अक्साई चीन के ऊपर फॉर्मली एस्टैब्लिश करना चाहता है, जैसे वो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑलरेडी पीओके में इस तरीके से चाइना का चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी जाता है। फ्रेंड्स ये जो न्यूज आ रहा है ये तब आ रहा है जब ऑलरेडी आपको पता है कि पिछले 2 वीक पहले खबर आई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के डाउनस्ट्रीम में, जो काफी ज्यादा इंडिया के करीब है, जिसको अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने वाटर बॉम्ब भी कहा। और अब फ्रेंड्स अक्साई चिन में इस तरीके से क्लियर कट भारत के सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत ही ज्यादा चाइना का गेम स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आज कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका के बीच में सीज फायर होते हुए दिख रहा है। उनके बीच में जो टैरिफ एग्रेशन है वो काफी शांत होते नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आज ही ये खबर आ रही है कि ट्रंप ने चाइना के साथ जो एक तरीके का ट्रैवल सस्पेंशन है उसको 90 दिन के लिए बढ़ा दिया है। मतलब अब अमेरिका और चाइना के बीच में एक तरीके का ये समझौता हो चुका है, जहां पर अमेरिका जिसने 140% का टैरिफ लगाया था चाइना पे, उसको अब और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, विच मीन्स कि अमेरिका जो है वो अब चाइना के साथ आराम से ट्रेड डील को लेकर बातचीत करेगा। और इनफैक्ट ट्रंप ने तो थैंक यू प्रेसिडेंट शी कह के ये भी कह दिया है कि आज अमेरिका जो है इट इज रेडी टू टॉक विद चाइना। तो फ्रेंड्स एक तरफ अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहा है, जो ऑब्वियसली चाइना के लिए काफी अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज चाइना जो है वो भारत के साथ काफी बार्गेन कर सकता है। इसलिए भारत को चाइना के ऊपर भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। और आज भारत के पास रियली एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में चैलेंज है कि कैसे ट्रंप और शी जिनपिंग इन चीजों को अब मैनेज किया जाए। तो फ्रेंड्स क्या आपको लगता है भारत के इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड